एक औरत पहली बार पहाड़ पर गई ही थी कि उस पर एक जहरीले सांप ने हमला कर दिया। डर के मारे उसने सांप को पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। कुछ ही पल में उसने इतनी जोरदार मार की कि सांप वहीं बेहोश हो गया। फिर उसने उसे बांध कर एक तरफ फेंक दिया। अब मुझे तुम्हें गले लगाने से भी डर लगता है। रास्ते में चलते हुए औरत को कई जहरीले सांप मिले, लेकिन हर बार वो उन्हें काबू करके पालतू बना लेती। थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठी, लेकिन गलती से उसने पेड़ को डंडे से मार दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत कितनी ज्यादा है। उसने एक ही हाथ से बड़ा पेड़ तोड़ दिया। मेरा हाथ तो पत्थर से भी मजबूत है। फिर उसने पेड़ के टुकड़े किए, उन्हें बांधा और बैग में रख लिया। घर लौटे समय उसने नदी में मछलियां देखी। उसने टहनियां उठाई और जल्दी से कई मछलियां पकड़ ली। आधे रास्ते में उसे कुछ खास लकड़ियां मिली जिन्हें कोई नहीं उठा रहा था। उसे पता था कि ये लकड़ी बहुत कीमती है, लेकिन गांव वाले इसकी कीमत नहीं जानते। उसने सारी लकड़ियां उठा ली और खुशी खुशी घर चली गई। जब उसका पति राजेश काम से घर लौटा तो उसने देखा कि घर लकड़ियों से भरा हुआ है। औरत ने खुद से स्वादिष्ट खाना भी बना दिया था। राजेश हैरान रह गया। पहले उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, खाना नहीं बनाती थी और घर भी बिखरा रहता था। माता पिता भी उससे परेशान थे, इसलिए उसे अलग कर दिया गया था। लेकिन अब सब बदल गया था। अगले दिन दोनों लकड़ी बेचने शहर गए। शहर पहुंचकर काजल ने कहा कि राजेश पहले जड़ी बूटियां बेच दे। वो मछली के लिए सामान लेने चली गई। दुकान में राजेश की मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम ने उसका मजाक उड़ाया, अब तू गरीब हो गया है और एक गुस्सैल औरत से शादी कर ली है। लेकिन दुकानदार ने लकड़ी की असली कीमत पहचान ली। उसने 12 चांदी के सिक्कों में लकड़ी खरीद ली। राजेश हैरान रह गया। तभी काजल वापस आई। जब उसे पता चला कि लकड़ी इतने पैसे में बिकी तो वो भी चौंक गई। दोनों खुशी खुशी घर लौट गए। रात में काजल ने राजेश के जख्म पर दवा लगाई। अब दर्द हो रहा है। नहीं, अब ठीक है, धन्यवाद, जल्दी सो जाओ। कल मैं तुम्हारे माता पिता के लिए मछली का सूप लेकर जाऊंगी। तुम जाओगी तो वो डर जाएंगे। अब हम अलग नहीं हो रहे हैं, हमें अच्छे से रहना होगा। अगले दिन काजल उसके माता पिता के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से आवाज आई, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें छोड़ दो, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर काजल हैरान रह गई। उसे समझ आया कि उसके पुराने व्यवहार की वजह से परिवार की हालत खराब हो गई थी। वो रोते हुए बोली, पिताजी माताजी, मैं सिर्फ खाना देने आई हूँ। तभी दरवाजा खुला। घर के अंदर सब कमजोर और भूखे थे। काजल ने खाना रखा। सब लोग रोने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं अब सब ठीक कर दूंगी। उस दिन के बाद काजल ने ठान लिया कि वो अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाएगी। वो रोज जंगल जाती, लकड़ी लाती, मछली पकड़ती और शहर में बेचती। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। राजेश भी अब उससे डरने के बजाय उसका साथ देने लगा। दोनों मिलकर मेहनत करने लगे और उनका जीवन धीरे धीरे बदल गया। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब।